जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि पूजा करते समय आपके जो माथा होता है यानी फोरहेड होता है, उसके बीच में जहाँ पर आज्ञा चक्र होता है वहाँ पर खिंचाव क्यों होता है। कई बच्चों का ये प्रश्न आया है, हमारे शिष्यों का भी ये प्रश्न रहता है कि माँ, जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय हमें आज्ञा चक्र में खिंचाव महसूस होता है। जो हमारे फोरहेड का मिडल सेंटर होता है उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। तो वहाँ पर हमें खिंचाव होता है। कोई कहता है हमें चींटियों जैसा महसूस होता है, जैसे कोई चींटियाँ रेंग रही हैं, या फिर हल्का हल्का दर्द भी वो आभास करते हैं कि उन्हें अनुभव होता है कि दर्द हो रहा है उनके सेंटर पॉइंट में। तो ये क्या होता है, क्यों होता है, किस कारण से होता है। देखिए, हम सभी लोग एक सामान्य व्यक्ति होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ सामान्य व्यक्ति असामान्य हो जाते हैं। वो किस कारण से होते हैं? जो लोग लगातार पूजा पाठ करते रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं, तो उनको स्वयं ही नहीं पता चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो किस स्थिति में है और आध्यात्म के क्षेत्र में वो किस सीढ़ी पर जा चुके हैं, यानी किस स्थिति में वो जा चुके हैं आध्यात्मिक स्तर पर। तो उनको इसका ज्ञान नहीं होता, और इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उनका गुरु नहीं होता, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। और अगर आप गुरु धारण नहीं करते हैं तो आपको कभी भी ये बात नहीं पता लग पाती है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में आप किस स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो आपके सामने घटित होता है या जो घटना आपके साथ घटित होती है, आप उसको जान नहीं पाते कि वो स्थिति हमारे साथ क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है। आप उसको बीमारी समझ लेते हैं। कुछ लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराने लगते हैं, इलाज कराने लगते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक स्थिति होती है, आध्यात्मिक बीमारियां होती हैं, या कहिए आध्यात्मिक घटना होती है, उनके लिए मेडिकल साइंस में कोई भी निवारण नहीं होता है। उसका इलाज आध्यात्मिक रूप से ही किया जाता है। तो जब आपको ये खिंचाव महसूस होता है, आपको लगता है कि कुछ रेंग रहा है, कुछ खिंच रहा है हमारे माथे के बीच में, या दर्द हो रहा है, तो ये होता है कि आपका जो आज्ञा चक्र होता है वो आज्ञा चक्र आपका जागृत होने लगता है। जब हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है तो उस समय पर हमें माथे में खिंचाव महसूस होता है, हमें दर्द का अनुभव होता है, कभी कभी चींटियों जैसा रेंगने जैसा होता है, और कभी कभी हल्का हल्का सा कुछ, जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें रोशनी दिखाई देती है। तो ये सभी जो लक्षण होते हैं आज्ञा चक्र जागृत होने के लक्षण होते हैं। यानी जो 7 चक्रों में से जो सबसे मतलब एक कहते हैं ना, छठा चक्र जो होता है वो आज्ञा चक्र होता है, उसके बाद सहस्त्रार चक्र आता है। तो उस समय पर आपका जो चक्र होता है वो जागृत हो जाता है, और वो जब जागृत होता है तो आपको ये सभी अनुभव होते हैं, लेकिन आप उसको जान नहीं पाते कि हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो चुका है। और आज्ञा चक्र उन्हीं व्यक्तियों का अधिकांशतः जागृत होता है जो लगातार पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, और जो मेनली मंत्र जाप करते हैं उन व्यक्तियों का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। यानी उनकी कुंडलनी जो होती है वो चल करके आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है, लेकिन उनका इसको आभास नहीं होता। जब कुंडलनी शक्ति हमारे मेरुदंड में चलती है, यानी हमारे स्पाइन में चलती है, तो उस समय पर हमें अपनी कमर में चींटियां चलने जैसा आभास होता है, जिसको लोग समझ नहीं पाते। वो ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारी कमर में चींटियां क्यों चलती हैं। कुछ लोग तो इसको नकारात्मक ऊर्जा मान लेते हैं, भूत प्रेत मान लेते हैं कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारी कमर में चींटियां चलती है, इसका मतलब हमारे ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है, जबकि ऐसा नहीं होता। आप अपने आध्यात्मिक क्षेत्र के उच्चतम स्तर पर पहुंच रहे होते हैं, जिसका आपको ज्ञान नहीं होता। और जिसकी कुंडलनी जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप भगवान के बहुत ही निकट पहुंच चुके हैं, और आप आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। जहाँ से आपने चलना प्रारंभ किया था वहाँ आप एक सामान्य पुजारी थे, सामान्य सेवक थे भगवान के, लेकिन अब आप एक असामान्य व्यक्ति बन चुके हैं, क्योंकि अब आपकी कुंडलनी शक्ति आपके जाप के प्रभाव से, ईश्वर की कृपा के प्रभाव से चलनी प्रारंभ हो चुकी है। यानी कुंडलनी शक्ति आपकी एक्टिव हो चुकी है। तो वो कुंडलनी शक्ति चल करके ही हमारे आज्ञा चक्र तक आती है, तभी हमें वो
खिंचाव महसूस होता है और उसके बाद में एक अंतिम चक्र रह जाता है। अगर आपका वो खुल जाता है तो साक्षात आपको ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी कभी आपको ऐसा महसूस हो तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और हाँ, हम सभी से एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने मार्गदर्शन हेतु गुरु धारण अवश्य करना चाहिए। क्योंकि गुरु अगर आप धारण नहीं करते हो तो जिस स्तर पर आप पहुंच रहे हो उससे आगे आपका बिना गुरु के पहुंचना मुश्किल है। क्योंकि जहां पर आज्ञा चक्र होता है, वो आज्ञा चक्र से आगे जो आपकी कुंडलनी को लेके जाता है वो गुरु ही होता है। जब तक गुरु आपके आज्ञा चक्र पर हाथ नहीं रखता, उसको आगे नहीं पहुंचाता है कुंडलनी शक्ति को, तो कुंडलनी शक्ति आखिरी चक्र तक नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको गुरु धारण करना जरूरी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारी कुंडलनी शक्ति होती है, अगर हम गुरु प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यानी आज्ञा चक्र तक आती है और कई बार वो आज्ञा चक्र तक आकर के वापस लौट जाती है। तो इसलिए हमें गुरु धारण अवश्य करना चाहिए। और गुरु धारण करने के बाद में आपकी जो कुंडलनी शक्ति है वो धीरे धीरे करके पूर्णतया खुल जाती है। और जिनकी कुंडलनी शक्ति खुल जाती है फिर उनको सब कुछ दिखाई देता है। उनको भूत काल दिखाई देता है, उनको भविष्य काल दिखाई देता है और आने वाली जीवन में क्या घटनाएं घटित होंगी वो सब कुछ उनको दिखाई देता है। और उनको एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जो असामान्य ज्ञान होता है, यानी ऐसा ज्ञान, गूढ़ रहस्य वाला ज्ञान जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है और उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में उच्च स्थिति में होते हैं। तो वो ज्ञान आपको प्राप्त होता है। आप ब्रह्मांड से संबंधित ऊर्जाओं को जानते हैं, किस प्रकार से ईश्वर हैं उनको जानते हैं, ईश्वर से संबंधित सभी जानकारी आपको स्वतः ही प्राप्त होती हैं। ये ज्ञान आंतरिक होता है और आंतरिक ज्ञान आपको कुंडलनी शक्ति जागृत होने के बाद स्वयं ही प्राप्त होने लगता है। यानी आप कह सकते हैं एक तरह से कि आप एक सामान्य व्यक्ति से असामान्य व्यक्ति बन जाते हैं, जहाँ आप अन्य व्यक्तियों का भी भला कर सकते हैं, अन्य व्यक्तियों को ज्ञान दे सकते हैं, उनकी परेशानियों का हल बता सकते हैं और उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपके साथ ये घटना घटित होती है, यानी माथे पर आपको खिंचाव महसूस होता है, तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना। आप अच्छा गुरु धारण करें, किसी अच्छे गुरु को। क्योंकि आज्ञा चक्र पर जब आपको ये स्थिति प्रारंभ हो जाती है तो आपको जान लेना चाहिए कि आपको गुरु धारण करना है, यानी अब आपको गुरु की आवश्यकता है। और गुरु सच्चे होने चाहिए। सच्चा गुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है और सद्गुरु का मिलना तो बहुत ही मुश्किल कार्य होता है इस संसार में। जिनको सद्गुरु मिल जाते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, जैसे हम हैं भाग्यशाली। तो सद्गुरु का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और कोशिश ये करें कि माँ भगवती से अरदास करें गुरु की, और गुरु की अरदास करने के बाद महारानी जिस ओर आपको लेके जाएंगी, दर्शन कराएंगी, उस गुरु को आप धारण करें। उनके चरणों में पूर्ण समर्पित होकर पूर्ण निष्ठा के साथ में उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करें। मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली।